नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक रिपोर्ट कह रही है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद जारी डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से 28 मरीजों की बिना इलाज के मौत हो चुकी है। ये सारे के सारे गरीब लोग थे जो उसी कोलकाता में नोट छाप रहे निजी अस्पतालों और डॉक्टरों का खर्चा नहीं उठा सकते थे। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या डॉक्टरों का काम महीनों महीनों इलाज ठप कर देना है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या डॉक्टरों का काम एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या डॉक्टरों का काम देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री को इतना बेचारा बना देना है कि उन्हें राज्य का सारा काम छोड़कर सिर्फ उन्हें मनाने के एकल अभियान में उतरना पड़े। बाहर ऐसी धारणा बन रही है कि एक बर्बर घटना के बहाने जूनियर डॉक्टर्स महिला मुख्यमंत्री की सरकार को हिलाने की राजनीतिक कोशिशों का हिस्सा बन गए, क्योंकि डॉक्टरों का क्रोध हाथ पर हाथ धरे बैठी जांच कर रही सीबीआई को हरगिज संबोधित नहीं है। डॉक्टर इससे प्रभावित नजर नहीं आते कि न्याय होता हुआ दिख रहा है या नहीं, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर सीधे दखल की मांग की है। इसका मतलब होता है सरकार को बर्खास्त कर देना। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये एक महीने से जांच को दबाकर बैठी हुई सीबीआई को वॉकओवर देने जैसा नहीं है। ममता बनर्जी की बेचारगी का आलम यह है कि जब डॉक्टर उनसे मिलने नहीं पहुंचे तो वह खुद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से मिलने स्वास्थ्य भवन पहुंच गई। इस दौरान डॉक्टरों ने हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। ये वही देश है जहां मुल्क का प्रधानमंत्री 4 कदम पर साल भर से आंधी जाड़ा पाला में सड़क पर बैठे हजारों हजार किसानों से मिलने नहीं जाता। 700 किसानों की मौत हो जाती है। यौन उत्पीड़न की जांच की मांग को लेकर जंतर मंतर पर बैठी पहलवानों से मिलने नहीं जाता। महीनों से नागरिकता कानून का विरोध कर रही महिलाओं से मिलने नहीं जाता। नंगी घुमाई जा रही बेटियों से मिलने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस आदमी को प्रतिरोध की कोई कदर नहीं, और कदर छोड़िए, वो उसे कुचल देना चाहता है हर कीमत पर। ऐसे में एक मुख्यमंत्री डॉक्टरों से मुलाकात का इंतजार करती है और डॉक्टर उनसे मिलने नहीं जाते, और जब वो खुद मिलने पहुंचती हैं तो उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है। पूछा जा रहा है कि क्या ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद की गुंजाइश की तौहीन करने जैसा नहीं है? क्या ये वाकई केवल डॉक्टरों का मामला है? नहीं, यह देश की सारी महिलाओं का मामला है, और बहुत संघर्ष करके मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची एक आम महिला का भी, जिसकी पीठ पर पैर लगकर इसे किसी अंजाम तक पहुंचाने की जो छवि बन रही है वो बहुत अच्छा संदेश नहीं देगा। डॉक्टर्स 10 सितंबर से स्वास्थ्य भवन के बाहर धरने पर बैठे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि मैं यहां मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, आपकी दीदी की तरह आपसे मिलने आई हूं। मेरा पद नहीं, लोगों का पद बड़ा है। ममता बनर्जी ने कहा कि आप काम पर वापस लौटिए, मैं आपकी मांगों पर विचार करूंगी। अगर कोई दोषी पाया गया तो हर कीमत पर कार्रवाई होगी। मैं सीबीआई से भी कहूंगी कि दोषियों को फांसी दी जाए। मैं आपके प्रदर्शन को सलाम करती हूं। আপনাদের দিদি হিসেবে আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করতে এসেছি, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলতে আসিনি। আমি আপনাদের দিদি হিসেবে বলতে এসেছি, যাতে আপনারা না ভাবেন হ্যাঁ আমি চিফ মিনিস্টার আছি, আমি একটা পার্টিও বিলংস করি, কিন্তু আপনাদের কাছে এসেছি যদি বলেন एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए एल्डर सिस्टर। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा मैं आप पर दबाव नहीं बना सकती, मैं केवल आपसे अपील कर सकती हूं। जब सीपीआईएम सत्ता में थी तब मैं 26 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर थी। यह मेरा आखिरी प्रयास है और मैं आपसे वादा करती हूं कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। देखिए कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर 36 दिनों से हड़ताल पर है। ममता अब तक 3 बार डॉक्टरों से बातचीत की पहल कर चुकी हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उनके तीनों प्रस्तावों को खारिज कर दिया। उन्होंने सरकार से बातचीत के लिए 4 शर्तें भी रखी हैं। 12 सितंबर को ममता बनर्जी नबन्ना में जूनियर डॉक्टरों से मिलने के लिए 2 घंटे 10 मिनट तक इंतजार करती रही, लेकिन वो बैठक स्थल पर नहीं पहुंचे। 32 डॉक्टर सचिवालय जरूर पहुंचे थे, जबकि सरकार ने सिर्फ 15 को बुलाया था। सरकार इस पर भी तैयार हो गई थी, लेकिन डॉक्टर बैठक के लाइव टेलीकास्ट पर अड़ गए। इस पर सरकार तैयार नहीं हुई और भड़के हुए डॉक्टर बैठक में ही नहीं गए। इसके बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मैं इस देश और दुनिया के लोगों से माफी मांगती हूं। जो उनका समर्थन कर रहे हैं कृपया अपना समर्थन दें, मुझे समस्या नहीं है। अगर लोग चाहते हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।
इसके 2 दिन बाद ममता बनर्जी खुद डॉक्टरों के धरना स्थल पर पहुंच गई, लेकिन डॉक्टर अड़े हुए हैं। वो ना अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही शर्तों से। उनका कहना है हम बैठक का सीधा प्रसारण करने की मांग से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने 12 सितंबर की रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजकर मामले में दखल देने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि देश के प्रमुख होने के नाते आपके सामने हम अपने मुद्दों को रख रहे हैं, ताकि हमारी बदकिस्मत साथी जो सबसे घृणित अपराध का शिकार हुई उसे न्याय मिल सके। इस मुश्किल समय में आपका हस्तक्षेप हम सभी के लिए प्रकाश के किरण के रूप में काम करेगा, जो हमें चारों ओर से घिरे अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। अब बंगाल के कुछ समूहों में खुसफुसाहट है कि क्या यह ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग जैसा नहीं है। अगर वाकई सिर्फ न्याय की बात होती तो चिट्ठी में यह जरूर शामिल होता कि सीबीआई अभी तक कर क्या रही है जांच के नाम पर, वास्तविक अपराधी कौन है इसका पता क्यों नहीं लगाया है, आपको कितना समय और लगेगा, पॉलीग्राफ टेस्ट फेल हो जाने के बाद आप अदालत को क्या बताने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर सीधे कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर और स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा होना ही चाहिए और सरकार इस पर तैयार नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। लेकिन जरा सोच कर देखिए, इस लड़ाई में पिस कौन रहा है? गरीब आदमी, साधारण आदमी, वो लोग जिनके लिए सरकारी अस्पतालों के अलावा इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं है। अब यह डॉक्टरों पर है कि उनके पर्चे पर चंगा होने की दवाई लिख दें या सजाए मौत, वो जो भी तय करें। लेकिन एक बात जो नजर आ रही है वो ये कि न्याय की मांग हिसाब बराबर करने की लड़ाई में बदलते बदलते बेबस लोगों पर हमले में तब्दील होती नजर आ रही है और इस पर उनका कोई अख्तियार नहीं है। इस मुल्क में बताने वाला कोई नहीं है कि ये गरीब बेबस लोग कहाँ जाएं, क्या करें और उन्हें जिंदा रहने का हक है भी या नहीं। डॉक्टरों की मांग अपनी जगह कायम है, ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आप उन बेबस लोगों की जगह होते तो आप कैसे सोचते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते अगर अस्पताल की चौखट पर इलाज के बिना आपका कोई अपना किसी हड़ताल की वजह से दम तोड़ देता? सर, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा। हम जानते हैं इसका जवाब आसान नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।